देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी बारिश के कारण आई तबाही पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार के दावों को खोखला बताया है। उनका कहना है कि इतनी भीषण आपदा आने की वजह प्रथम दृश्यता ये मानी जा रही है कि अतिक्रमण कैसे हुआ, सरकार कहाँ थी, वो सड़क के कटाव के कारण ज्यादा नुकसान हुआ, डंपिंग जोन में कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि एक जांच का विषय है, सरकार को इन तमाम विषयों पर जांच करवानी चाहिए। और रही बात नुकसान की, तो उसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगनी चाहिए। बहुत दर्दनाक स्थिति देखने को मिली, बहुत लोग लापता भी हैं और एग्जैक्ट फिगर मेरे ख्याल से 2-4 दिन बाद आएगी, क्योंकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, वहाँ कई टूरिस्ट भी आए होंगे और लोगों का छुट्टी के दिन वहाँ पिकनिक बनाने का भी एक माहौल हमने पहले देखा है। तो कितने लोग अपने घरों से मिसिंग हैं, क्या है, ये चीज़ें बाद में समझ में आएगा। लेकिन सरकार के दावे खोखले इसलिए लगते हैं कि जो नियम बने हैं उनको धत्ता रखा गया। लोगों से जब मैंने बात की तो अतिक्रमण को भी उन्होंने एक बड़ा कारण इस आपदा का बताया, और जो वहाँ जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी थी कि अतिक्रमण ना हो, वो कहाँ थे, उन्होंने क्या आज तक किया, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। उसके अलावा जब रोड कटिंग हुई है तो उसमें मैंने देखा कि रोड जो है वो हादसे का एक बहुत बड़ा कारण बनी है। कहीं भी डंपिंग जोन नहीं बना है और रोड कटिंग का मलबा वैसे ही फेंका गया जो उस बारिश में बह के नीचे आया, जिससे रोक बनी और पानी रुकने के बाद तेजी से नीचे को आया। उसका भी बहुत जगह नुकसान देखने को मिला है, तो वो भी एक जांच का विषय है। और आगे को सरकार को यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से भी इसमें मदद मांगी जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अब बादल फटने की घटना आम हो गई है। ये पहले जैसा नहीं रह गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं बादल फटने की घटनाएं होती हैं रिहायशी इलाकों में, और जहां हमारे और संस्थान इत्यादि है, उन इलाकों में सरकार को नदी को पक्की नहर का स्वरूप देना चाहिए। नहर का जिस तरीके से स्वरूप होता है, ताकि पानी को सही ढंग से चैनलाइज किया जा सके और इस तरीके की जो दिक्कत है, इस तरीके की जो परेशानी है, उससे लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि माल देवता में आई प्राकृतिक आपदा की जानकारी मिलते ही सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री और सरकारी तंत्र ने तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया, जिसकी प्रदेश भर में प्रशंसा हो रही है। लेकिन कांग्रेस ऐसे मामले में भी राजनीति कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जिस प्रकार की त्वरित सहायता और लोगों को व्यक्तिगत जाकर हमारे माननीय मंत्रीगणों ने, मुख्यमंत्री जी ने और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने त्वरित सहायता पहुंचाई है, उसकी हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस में बैठे विपक्ष के लोग वो केवल और केवल छोटी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। एक भी उनका कार्यकर्ता वहां जाकर किसी प्रकार की किसी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। केवल जो काम हो रहा है उसमें मीन मेख निकालना और सवाल खड़े करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर रहा है। दरअसल बादल फटने की घटना से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा घर मलबे में दब गए हैं और कई संपर्क मार्ग भारी बारिश के चलते टूट गए। लेकिन मदद करने की जगह अब कांग्रेस और भाजपा ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष श्रीमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।